नमस्कार साथियों, हिंदी के इस मंच से मैं शिप्रा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम व्याकरण पे चर्चा करते हैं। आज हमारा विषय है सर्वनाम। सर्वनाम, जैसा कि आप जानते हैं परिभाषा, सर्वनाम, सर्व मतलब सभी का, नाम मतलब नाम, जो सभी का नाम हो उसे कहते हैं सर्वनाम। परिभाषा आप जानते हैं कि जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पे संज्ञा की पुनरुक्ति दोष को भी कम करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, सर्व मतलब सभी का जो नाम है, जो सभी का नाम है, जैसे मैं, तुम। ठीक है, मैं, हर कोई अपने आप को कहता है मैं ये काम करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ। हर कोई एक दूसरे को भी कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। और वह जा रहा है, वह खा रहा है, यानी मैं, तुम, यह, वह हर किसी का नाम होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भाग देते हैं। सर्व नाम, सर्व नाम, सर्व मतलब सभी का, नाम मतलब नाम, अर्थात जो सभी का नाम है वो सर्वनाम है। ठीक है, परिभाषा आप लिखते हैं कि संज्ञा सभी, संज्ञा शब्दों के स्थान पर, सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर, सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले, होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि संज्ञा के पुनरुक्ति दोष को कम करने या दूर करने के लिए, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि संज्ञा के पुनरुक्ति दोष को कम करने के लिए किसका प्रयोग होता है? सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का। ठीक है, तो संज्ञा की पुनरुक्ति दोष को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा का पुनरुक्ति दोष क्या है, इसको जरा समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ एक वाक्य लिख रही हूँ, यहाँ एक वाक्य है, राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। राम वन को गए, साथ में
राम, सीता और लक्ष्मण को भी ले गए। ठीक है, तो यहाँ देखें राम ये संज्ञा शब्द है, यहाँ भी राम संज्ञा शब्द है, यहाँ भी राम संज्ञा शब्द है। यहाँ तो ठीक है, एक बार मैंने यूज कर लिया कि राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। फिर यहाँ पे हम वह का भी प्रयोग कर सकते हैं कि वह वन को गए, साथ में वह सीता और लक्ष्मण को भी ले गए। ठीक है, तो यहाँ संज्ञा, बार बार संज्ञा का आना ये पुनरुक्ति दोष कहलाता है। तो संज्ञा के पुनरुक्ति दोष को कम करने के लिए भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे समझते हैं कि सर्वनाम क्या है। ठीक है, पहले समझते हैं कि क्या है। विकारी है, अविकारी है, तो सर्वनाम पहले है क्या, और दूसरा अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या है, और तीसरा इसकी संख्या कितनी है, इसके भेद कितने हैं। ठीक, और संयुक्त सर्वनाम। ठीक, अब यहाँ एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि सर्वनाम है क्या। ठीक है, विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, तो संज्ञा है क्या। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विकारी शब्द। ठीक है, संज्ञा जो है विकारी शब्द है, काल के अकॉर्डिंग, क्रिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, वचन के अकॉर्डिंग इसका रूप चेंज हो सकता है। जैसे क्रिया बहुवचन में तो ये बहुवचन में हो सकता है। ठीक है, और व्यय शब्द है। ठीक है, विकारी शब्द है और व्यय शब्द है। ठीक है, और अन्य नाम संज्ञा प्रतिनिधि, इसको संज्ञा का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। संज्ञा का प्रतिनिधि भी कहा जाता है, क्योंकि संज्ञा की जगह ही इसका प्रयोग होता है, तो इसे संज्ञा प्रतिनिधि भी कहा जाता है। और इसकी संख्या, यहाँ देखिएगा संख्या मैंने लिखा, इसकी संख्या है 11 और भेद इसके हैं 6। ठीक है, तो इसकी संख्या पे हम चर्चा करते हैं। इसकी संख्या 11 कैसे है, क्योंकि एक नंबर का यहाँ ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी बनता है कि कुल कितने सर्वनाम हैं। तो कुल सर्वनामों की संख्या 11 है और सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, तो भेद हैं 6। ठीक है, तो यहीं पे हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, संज्ञा प्रतिनिधि। ठीक, इसकी संख्या देखिएगा, यहीं पे चर्चा करते हैं, इधर वो लिख देते हैं। पहला है, दूसरा है, पहला है मैं, दूसरा है तो। मैं तो, ये है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है आप, और है आपका आप, ये है आपका निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। ठीक, चौथा है यह,
पांचवा है वह, यह और वह। और ये है आपका तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। मैं तू पुरुषवाचक सर्वनाम, आप निजवाचक सर्वनाम, यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम। छठा देखिएगा, छठा है कोई, सातवां है कुछ, कोई और कुछ, जिसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आठवां देखिएगा, आठवां है आपका जो, नौवां है सो, जो और सो, जो कि है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। जो और सो जो कि है संबंधवाचक सर्वनाम। और दसा है आपका क्या, 11वां है कौन, और ये है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम क्या है? विकारी शब्द है। विकारी का मतलब जिसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं, कारक के अकॉर्डिंग, वचन के अकॉर्डिंग, काल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये विकारी शब्द है और व्यय शब्द है, इसका कहीं भी प्रयोग होता है। और अन्य नाम है संज्ञा प्रतिनिधि है। सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। मैं और तू ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। आप और आप ये निजवाचक सर्वनाम। यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम। और कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सो संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कौन प्रश्नवाचक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ टोटल संख्या इनकी 11 है और भेद आपकी 6 हैं। तो ये सर्वनाम पे चर्चा हुई। अब चलिए इसके भेदों पे चर्चा करते हैं कि भेद कौन कौन से हैं और क्या हैं, ठीक है।